हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने कहा था कि मेरा सीना 56 इंच का है, तो 56 इंच का सीना इस हिसाब से ये समझा जाता है कि किसी चीज़ से न डरने वाला या किसी चीज़ से खौफ न खाने वाला व्यक्ति। लेकिन इस बार हमें देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अदानी को लेकर जो मामला इस वित्तीय सत्र में उठा था कि जो एलिगेशन अदानी जी के ऊपर लगे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार के ज़रिए शेयर्स में भी घोटाला किया है और बड़ी बड़ी जो SBI LIC जैसी वित्तीय संस्थाएं हैं या जो बैंक है उनको चूना लगाने का काम किया है। तो इसको लेकर एक संसदीय समिति बनाई जाए, ऐसा विपक्ष की ओर से कहा गया। राहुल गांधी की ओर से जो 3 सवाल पूछे गए थे कि आप अदानी के साथ कौन कौन से विदेश दौरों पर गए, या उसके बाद दूसरा सवाल क्या आप मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी कंट्री को विजिट देने गए, उसके तुरंत बाद अदानी ने कितनी बार उस कंट्री को विजिट किया और किन किन देशों में प्रधानमंत्री के जाने के बाद अदानी पहुंचे और उन्हें वहां पर टेंडर मिला या वहां पर उनकी डील फाइनल हो गई, ऐसी पूरी जानकारी दी जाए। लेकिन किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने दिया नहीं। ऊपर से जो संसदीय समिति की मांग को उठाया गया था विपक्ष की ओर से, उसको भी दरकिनार कर दिया। साथ ही उसे जो संसद का जो रिकॉर्ड रहता है उसमें से हटाने का काम किया। तो प्रधानमंत्री जी ने ये जो काम किया है, ऐसा क्यों किया कि विपक्ष की इस मांग को उन्होंने ठुकरा दिया। वैसे तो वो विपक्ष की किसी भी मांग को आज तक तवज्जो नहीं दिया है, लेकिन संसदीय समिति का या JPC या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का एक अलग इतिहास है। 3 बार भारत के संसदीय इतिहास में संसदीय समिति बनी है। एक बार राजीव गांधी के वक्त जब वे प्रधानमंत्री थे तो बोफोर्स घोटाले को लेकर संसदीय समिति बनी थी। उसके बाद PV नरसिम्हा राव सरकार के वक्त जब वे प्रधानमंत्री थे तो हर्षद मेहता जो शेयर मार्केट का बड़ा घोटाला हुआ था उसको लेकर संसदीय समिति बनी थी। और 9-10 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो जो 2G घोटाला है या 2G में स्कैम हुआ है, इस तरीके से एलिगेशन खुद BJP ने लगाए थे। और उस वक्त का जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी ने संसदीय समिति बनाने का काम किया था। तो उसके बाद जो खुलासे हुए, तो जब संसदीय समिति बनी है 1984 में, जब 84-85 में जब इलेक्शन हुए थे 415 सांसद कांग्रेस के जीत कर आए थे। उतनी बड़ी बहुमत वाली सरकार उस वक्त गई थी। 3 बार संसदीय समितियां बनी और 3 बार अगले चुनाव में जो सरकार है वो बदल गई। तो जो आदमी अपने आप को फकीर कहता है वो अपनी कुर्सी जाने से या अपना प्रधानमंत्री का पद जाने से इतना डरते हैं कि उन्होंने विपक्ष की वाजिब मांग को मानने से इनकार कर ही दिया। साथ ही उन्होंने उस पूरे रिकॉर्ड को जो संसद के दस्तावेज या भाषण जो भी रखे जाते हैं उनमें से भी उस भाग को हटा दिया है। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? जो संसदीय समिति नहीं बनाई गई है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो अदानी ने इतना बड़ा LIC और SBI जैसे सरकारी वित्तीय संस्थानों को चूना लगाया है, तो इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और क्या संसदीय समिति बनाने से मोदी जी डर गए हैं, इस पर आपके क्या विचार है, हमसे ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।